हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग अपनी क्लास में स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम क्या होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू। तो फटाफट से हम लोग देखते हैं पहले नंबर पर कि क्या मतलब होगा रेवेन्यू का। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रेवेन्यूज आप लोगों के पास होंगे, तो वो कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होंगे उसके बारे में हम लोग डिटेल में बातें करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पर आप लोग अपनी प्यारे प्यारे हैंड राइटिंग के अंदर, प्यारे प्यारे नोटबुक के अंदर लिखिए मीनिंग ऑफ रेवेन्यू। मनी रिसीव्ड, मनी रिसीव्ड by a firm from the sale of, from the sale of a given output in the market is known as revenue। तो क्या मतलब होगा सर रेवेन्यू का? यहां पर क्या बोला मैंने? यहां पर आप लोगों के पास मनी रिसीव्ड बाय अ फर्म फ्रॉम द सेल ऑफ गिवन आउटपुट इन द मार्केट इज नोन एज रेवेन्यू। सर बात अभी भी समझ में नहीं आई, चलो इसको हम लोग एक एग्जांपल से बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये आप लोगों की एक फर्म, और इस फर्म का काम बेसिकली क्या है कि ये ना चेयर्स मैन्युफैक्चरिंग करती है। इस फर्म का नाम क्या है? चेयर मैन्युफैक्चरिंग। तो हम लोग यहां पे बात करेंगे केडिया चेयर मैन्युफैक्चरिंग। हमारे पास एक फर्म होगी और उन्होंने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारी टाइप की क्या उन्होंने रेडी कर ली, अपनी चेयर्स रेडी कर ली है। और ये उनके पास पूरी पूरी चेयर्स का स्टॉक, बहुत सारी चेयर्स यहां पर आप लोगों के पास बनी हुई रेडी हुई यहां पर पड़ी होंगी। मैंने कहा ठीक है जी, कितनी सारी चेयर्स पड़ी हैं यहाँ पे? बहुत सारी चेयर्स पड़ी हैं। तो हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो चेयर्स है ना टोटल, ये हमारे पास टोटल चेयर्स है 1000 चेयर्स। कितनी चेयर्स है टोटल? ये 1000 चेयर्स है। हमने कहा ठीक है जी, कितने चेयर्स होंगी? ये 1000। तो हम लोगों ने क्या किया, टोटल 1000 चेयर्स का प्रोडक्शन किया। अब बताओ जरा, हम लोग इस 1000 चेयर्स का करेंगे क्या? सर हम लोग इन 1000 चेयर्स को मार्केट में क्या करेंगे? सेल करेंगे। अब बताओ जरा, सेल करेंगे तो पैसे आएंगे या जाएंगे? आप बोलोगे सर बिल्कुल पैसे आएंगे। तो मैंने आप लोगों को बोला कि जो प्राइस पर चेयर है ना आप लोगों का, प्राइस पर चेयर, ये आप लोगों के पास कितना? 500 रुपीज। कितना है? 500 रुपीज। आप लोग बताइए, जब ये मैन्युफैक्चरिंग फर्म आप लोगों के लिए 1000 चेयर्स को सप्लाई करेगी, 1000 चेयर को सोल्ड करेगी, बताइए अमाउंट रिसीव होगा या नहीं होगा? बताइए जरा कितना टोटल अमाउंट रिसीव होगा? आप लोग बोलेंगे कि 500 पर चेयर का प्राइस है और टोटल चेयर्स कितनी है आप लोगों के पास? 1000 चेयर्स आप लोगों के पास है। तो जरा मुझे बताइए टोटल कितने अमाउंट आप लोगों को रिसीव होगी? आप बोलेंगे सर 5 लाख रुपीज आप लोगों को रिसीव होंगे। और यही 5 लाख रुपीज आप लोगों के लिए क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आप लोगों के लिए रेवेन्यू। यानी कि जो भी आप लोगों को सामान बेच करके पैसा रिसीव होता है ना, उस अमाउंट को आप लोग क्या बोलते हैं? रेवेन्यू बोलेंगे। और इस सामान को आप लोग ना अपनी इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में एक बात बोलेंगे जिसका नाम क्या होगा? गुड्स। क्या बोलते हैं इसको आप लोग? गुड्स का नाम बोलते हैं। यानी कि अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स इज नॉन एज रेवेन्यू। और यहां पे आप लोग ऐसे ही बोल सकते हैं इसको, मनी रिसीव्ड बाय अ फर्म फ्रॉम द सेल ऑफ गिवन आउटपुट इज नॉन एज रेवेन्यू। तो आई होप आप लोगों को पूरा का पूरा रेवेन्यू वर्ड का मीनिंग क्लियर होगा कि क्या मतलब होता है आप लोगों का रेवेन्यू वर्ड का। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इस रेवेन्यू वर्ड से आगे की बात करें हम लोग, तो रेवेन्यू ना आप लोगों के पास टोटल 3 टाइप का होगा। तो फटाफट से आप लोग लिखिए रेवेन्यू, और रेवेन्यू को टोटल 3 हिस्सों में आप लोग डिवाइड कर दीजिए। हाँ जी, तो रेवेन्यू आप लोगों का कितने टाइप का होगा? टोटल 3 टाइप का होगा रेवेन्यू। पहले नंबर पर हम लोग लिखिए इसके अंदर टोटल रेवेन्यू। क्या लिखेंगे मैडम लोग यहाँ पे? टोटल रेवेन्यू। और ना आगे से इसको मैं बार बार ना एक शॉर्ट फॉर्म से बुलाऊंगा, टी आर। क्या इसको बोलेंगे आगे से हम लोग? टी आर का नाम देते हैं। ओके। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके अंदर एवरेज रेवेन्यू। क्या बात करेंगे इसके अंदर हम लोग? अपना एवरेज रेवेन्यू। और इस एवरेज रेवेन्यू का नाम हम लोग एक नाम बोलते हैं जिसका नाम क्या होगा? ए आर। ए आर। ओके। अब इस एवरेज रेवेन्यू का नाम उसके बाद हम लोग आगे थर्ड नंबर पे बोलेंगे, इसका नाम क्या होगा? मार्जिनल रेवेन्यू। क्या बोलेंगे इसको? हम लोग मार्जिनल रेवेन्यू बोलते हैं। और इस मार्जिनल रेवेन्यू को भी हम लोग बार बार एक शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे जिसका नाम क्या होगा? एम आर। क्या बोलेंगे इसको? हम लोग एम आर बोलेंगे। तो 3 टाइप के रेवेन्यू आप लोगों को बात समझ में आई। पहला क्या होगा? टोटल रेवेन्यू। फिर क्या होगा? एवरेज रेवेन्यू। उसके बाद हम लोग इसको क्या बोलेंगे? मार्जिनल रेवेन्यू। तो फटाफट से हम लोग देखेंगे इसका मीनिंग कि क्या मतलब होगा एवरेज रेवेन्यू का, क्या मतलब होगा टोटल रेवेन्यू, और क्या मतलब होगा हम लोगों का मार्जिनल रेवेन्यू। तो लिखिए फटाफट से यहां पर आप लोग टोटल रेवेन्यू। टोटल सेल रिसीट्स, टोटल सेल रिसीट्स और receipts from
receipts from the sale of given output is known as टोटल रेवेन्यू। देखो कितना आसान बना दिया। ये कह रहा है कि टोटल सेल्स रिसीट्स, जितना भी सामान आप लोगों का मार्केट के अंदर क्वांटिटी जितनी भी आप लोगों के पास पड़ी है, वो जितनी भी क्वांटिटी आप लोगों के मार्केट में बिकेगी, उससे जितना भी पैसा आप लोगों के पास रिसीव होकर के आएगा, उस चीज को आप लोग क्या बोलेंगे, बेसिकली अपना टोटल रेवेन्यू। सर बात अभी भी थोड़ी सी कम समझ में आई है, इसको थोड़े एग्जांपल से हम लोग बात करेंगे। तो लिखिए एग्जांपल। अच्छा, हम लोग गए भैया एक सब्जी मंडी में। कहां गए? सब्जी मंडी में। तो वहां पर भैया एक रेडी लगी हुई थी, किसकी? आलू ले लो, प्याज ले लो, घिया ले लो, टिंडे ले लो, तोरी ले लो। हाँ जी। तो मान लीजिए आप लोगों के पास यहां पर क्या है? प्राइस। और एक क्या आप लोगों के पास यहां पर? क्वांटिटी। एक क्या आप लोगों के पास? प्राइस, और दूसरी चीज आप लोगों के पास क्या रहेगी? यहां पर क्वांटिटी रहेगी। तो भैया हम लोग एक सब्जी वाले के पास गए, हमने उससे पूछा, भैया बताइए आलू का क्या भाव चल रहा है? वो कहते हैं, भैया जी 1 किलो अगर आप लोग लोगे ना, तो इसको हम लोग लगाएंगे आपको 50 रुपए पर केजी। कितना लगाएंगे? 50 रुपए पर केजी। हमने कहा भैया अगर हम 2 किलो लेंगे तो कितना लगाओगे? कहता भैया हम प्राइस कम नहीं करेंगे, हमारा तो एक ही दाम है, हम तो प्राइस अपना कितना रखेंगे? 50 रुपए ही हम लोग प्राइस को रखेंगे। अच्छा, हमने कहा भैया अगर 3 किलो लेंगे तो कितना लगाओगे? ये कहता भैया जितना मर्जी ले लो, हम तो 50 रुपए ही लगाएंगे। हमने कहा भैया 4 किलो लेंगे तो कितना लगाओगे? कहता भैया 50 रुपए पर किलो ही लगाएंगे, हम तो जितना मर्जी ले लो। हमने कहा भैया 5 लें तो? कहता भैया तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? एक बार बोला ना, एक ही दाम रहेगा हमारा, 50 रुपए किलो, 50 रुपए किलो, 50 रुपए किलो। अब मुझे तुम लोग बताओ यार कि ऐसा कोई करता है क्या? अगर मैं 1 किलो ले रहा हूं तो 50 रुपए ही है, 2 किलो तब भी 50 रुपए पर केजी, 3 किलो तब भी 50 रुपए पर केजी, 4 किलो तब भी 50 रुपए पर केजी, और 5 किलो तब भी 50 रुपए पर केजी। वो कह रहे हैं कि भैया चाहे 500 किलो लो, मैं तब भी 50 रुपए पर केजी ही आप लोगों को लगाने वाला हूं। तो मुझे आप लोग जरा मुझे बताइए कि टोटल रेवेन्यू हम लोग के पास कितना जनरेट होगा। मान लीजिए आप लोग अपने आप को मान लो भैया आप भाई आलू वाले हो, मैंने आप लोगों से परचेस किए 1 किलो आलू। तो जरा मुझे बताओ प्राइस अगर 50 रुपए है, तो बताओ आलू वाले भैया की पॉकेट में, आलू वाले भैया के गले में कितना रुपए आएगा? आप बोलेंगे सर 50 रुपए आएंगे। मैंने बोला बताओ अगर मैं 2 किलो परचेस करता हूं, 2 किलो परचेस करता हूं तो कितने आएंगे? आप बोलोगे भैया तो आएंगे आप लोगों के पास कितने? 100। मैंने बोला अगर आप लोग 3 किलो लेते हो तो कितना आएगा? आप बोलेंगे सर 300 आएगा। मैं कह रहा हूं अगर 4 किलो लोगे तो कितना आएगा? आप बोलोगे 400, सॉरी यहां पर मैं कैलकुलेशन मिस्टेक कर गया। कितना आएगा? 150। 15 into 3 150। 4 किलो कितना बनेगा? 200। 5 किलो लेंगे तो कितना बनेगा? 250 रुपीज बनेगा आप लोगों का। तो इससे आप लोग बोलेंगे क्या? टोटल रेवेन्यू बोलेंगे। गॉट इट? अब आप लोग बोलेंगे सर आपने यहाँ पे प्राइस सेम लिया क्यों? यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, सुनिए ध्यान से। हम लोग ना भी अपने आने वाले टाइम के अंदर अभी ना हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का अपना, फॉर्म्स ऑफ मार्केट वाला। एक चैप्टर आप लोगों के सामने आएगा, फॉर्म्स ऑफ मार्केट। बेसिकली हमारे पास जो मार्केट होती है ना, वो टोटल हमारी मार्केट 2 टाइप की होगी। सर वो मार्केट 2 टाइप की होगी, ओके। कौन कौन सी होगी वो 2 टाइप की मार्केट? पहली मार्केट को आप लोग बोलते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट। क्या नाम होगा इसका? परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट बोलते हैं इसे हम लोग। क्या बोलेंगे इसको आप लोग? परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट। और दूसरी को आप लोग बोलेंगे इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट। इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट। और अब इस इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट के अंदर ना हम लोग टोटल इसको भी 3 हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। वो क्या होंगे सर हमारे पास अब हिस्से इसके? बताइए जल्दी से जल्दी। पहले को हम लोग बोलते हैं इसको क्या? मोनोपोली मार्केट। क्या बोलेंगे? मोनोपोली मार्केट बोला जाता है। सेकंड को आप लोग बोलेंगे मोनोपोलिस्टिक मार्केट। मोनोपोलिस्टिक मार्केट। अभी इस चैप्टर के लिए आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ नाम लर्न करना है, इसके अलावा आप लोगों को कुछ भी लर्न नहीं करना है। थर्ड को आप लोग बोलेंगे क्या? ओलिगोपोली मार्केट। ओलिगोपोली मार्केट। और एक मार्केट और भी होती है जिसका नाम होता है आप लोगों का डुओपोली मार्केट, लेकिन ये आप लोगों के सिलेबस का पार्ट नहीं होती। क्या बोलेंगे इसको आप लोग? डुओपोली मार्केट। और ये आप लोगों को अपने सिलेबस के अंदर नहीं पढ़नी है, हमें सिर्फ 3 चीजें पढ़नी है। क्या क्या? मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली, इसके अंदर इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन अंदर। लेकिन परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो यहाँ पे आप लोगों को परफेक्ट पढ़ना है, इम्परफेक्ट पढ़ना है। इम्परफेक्ट के अंदर आप लोगों को 3 फर्दर और पढ़नी है, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली मार्केट। अब सर ये है क्या मार्केट? देखो हम लोग इसके बारे में हम लोग बात करेंगे अगले उस चैप्टर के अंदर जहां पे ये चैप्टर आएगा। लेकिन बस मैं आप लोगों को अभी के लिए थोड़ी सी एक बात बता दूं कि जब भी हम लोग बात करेंगे ना अपनी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की, तो आप लोगों को ना यहाँ पे बस एक चीज एज्यूम करके चलनी है, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट।
बस एक बात याद रख लेना यहाँ पे आप लोग, इसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन आगे ही करेंगे, अभी नहीं करेंगे। बस आप लोगों को याद क्या रखना है, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब कहने का क्या हुआ, अगर आप लोगों के सप्लायर ने सामान को बेचना है और आप लोगों के कंज्यूमर सामान को खरीदना है, चाहे वो 1 किलो खरीदे, चाहे वो 10 यूनिट खरीदे, चाहे वो 100 यूनिट खरीदे, चाहे वो 100 केजी खरीदे, चाहे वो 1000 केजी खरीदे, सेलर कहता है मैं अपना प्राइस नहीं बदलूंगा। यानी कि यहाँ पर प्राइस क्या रहेगा आप लोगों का कांस्टेंट। जैसे कि मैंने आप लोगों को ऊपर वाले एग्जांपल में आप लोगों को दिखाया था, हम लोग जहां पे बात कर रहे हैं ना, वो बात कर रहे हैं बेसिकली किसकी, अपने किसकी बात कर रहे हैं, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की बात कर रहे हैं, जहां पर आप लोगों का जो प्राइस रहेगा वो क्या रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा। सारी बातों की हम लोग बात करेंगे, मोनोपोलिस्ट की बात करेंगे, मोनोपोली की बात करेंगे, ओलिगोपोली मार्केट की बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ बेसिक बातें कर रहे हैं। टीआर का मीनिंग देख रहे हैं, एमआर का मीनिंग देख रहे हैं, एआर का मीनिंग देख रहे हैं, ये सारी बातें हम लोग डिटेल में भी आगे करने वाले हैं। गॉट इट। तो टीआर का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया कि प्राइस जितना भी रहेगा, प्राइस जो भी रहेगा वो आप लोगों का क्या रहेगा, सेम, और क्वांटिटी क्या होगी, बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी। इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। चाहे एक क्वांटिटी लो, चाहे 100 लो, चाहे 1000 लो, चाहे 5000 लो, क्वांटिटी प्राइस पे आप लोगों को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहां से आप लोगों ने अगर एक बात नोटिस की हो, तो आपने यहाँ पे जो ये टीआर है ये फाइंड कैसे किया, सोचा आप लोगों ने, ये जो प्राइस आप लोगों ने यहाँ पर फाइंड आउट किया ना, वो प्राइस आपने फाइंड आउट किया कैसे, प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी सोल्ड। प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी सोल्ड, यानी कि सीधे सीधे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो क्या आएगा, प्राइस इनटू में क्वांटिटी। गॉट इट। तो कहने का मतलब टीआर निकालने के लिए आप लोगों को सिंपल क्या चाहिए था, अपना प्राइस, और एक चाहिए था आप लोगों को अपनी क्वांटिटी, डिमांड क्वांटिटी चाहिए था। तो प्राइस और क्वांटिटी के मल्टीप्लाई कर दी तो क्या निकल के रहा आप लोगों के पास, क्या, टीआर, और क्वांटिटी क्या बोलोगे यहाँ पे आप लोग, क्वांटिटी सप्लाइड है, क्वांटिटी सोल्ड। ठीक है सर, यहां तक समझ में आ गई बात। अब हम लोग बात करते हैं अपने एवरेज रेवेन्यू की। तो क्या मतलब होता है आप लोगों के इस एवरेज रेवेन्यू वर्ड का, देखिए फटाफट से यहाँ पर, एवरेज रेवेन्यू, रेवेन्यू रिसीव्ड, रेवेन्यू रिसीव्ड पर यूनिट ऑफ आउटपुट, रेवेन्यू रिसीव्ड पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड is known as एवरेज रेवेन्यू। सर क्या मतलब हो गया, क्या कहना चाह रहे हो, यहां तक थोड़ी बात समझाइए। देखिए ध्यान से, क्या मतलब होता है एवरेज रेवेन्यू का, बिल्कुल सेम मैं आप लोगों को एग्जांपल लेके चल रहा हूं, क्योंकि मैं अभी बात कर रहा हूं ओनली एंड ओनली आप लोगों से किसकी, ओनली एंड ओनली परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की मैं बात आप लोगों से कर रहा हूं अभी। तो क्या बनाएंगे सर यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल, मान लीजिए यहाँ पर आप लोगों के पास है प्राइस, और एक है आप लोगों के पास यहाँ पर आप लोगों की क्वांटिटी, और एक है आप लोगों के पास यहाँ पर क्या, अपना, पहले तो चलो निकालिए आप लोग अपना टोटल रेवेन्यू निकालिए, बताइए जरा कितना बनेगा आप लोगों का टोटल रेवेन्यू। प्राइस वही क्या रखेंगे हम लोग, कांस्टेंट, जो भी रखो, जो आप लोगों का मन करे वो प्राइस रखो, 50 50 50 50 50। क्वांटिटी कितनी होगी, 1 2 3 4 और 5। बताइए जरा फटाफट से, टीआर कितना आएगा, आप बोलोगे सर टीआर आएगा कितना, 50, उसके बाद कितना आएगा 100, फिर कितना आएगा 150, उसके बाद कितना आएगा ये 200, फिर कितना आएगा आप लोगों का ये 250। हाँ सर ये तो निकालना आता है। अब ये जो आप लोगों को बता दूं, हम लोगों ने क्या पढ़ना है अभी, हम लोग पढ़ना चाहते हैं बेसिकली क्या, अपना एआर। और हम लोगों ने भी एआर का मतलब क्या देखा, रेवेन्यू रिसीव तो होगा, लेकिन आप लोगों को बताना है कहां पे, अपना पर यूनिट, यानी कि एक यूनिट का कितना आने वाला है, यानी कि रेवेन्यू रिसीव पर यूनिट ऑफ आउटपुट, यानी कि पर यूनिट ऑफ क्वांटिटी सोल्ड इज नोन एज एवरेज रेवेन्यू। जरा मुझे आप लोग यहां पे बताइए, बताओ क्वांटिटी यहां पर कितनी है, एक, और प्राइस कितना यहां पर आप लोगों के पास, एक। तो इसका मतलब यहां पर जो आप लोगों का एवरेज रेवेन्यू आने वाला है वो कितना आने वाला है, 50, क्योंकि यहां पर आप लोगों को प्राइस पर यूनिट तो बताना है, तो एक यूनिट कितने की आप लोगों को ये वाली बात बतानी थी, तो कितनी है यूनिट, आप लोगों की 50 रुपए की है। आप लोगों को पता है कि आपकी 2 यूनिट कितने की है, 100 रुपीज की है, 2 यूनिट कितने की है, 100 की। तो बताओ जरा एक यूनिट कितने की होगी, आप बोलोगे सर एक यूनिट होगी आप लोगों की कितनी, 50 रुपए की। बताओ जरा 3 यूनिट कितने की थी, 150 रुपए की। बताओ एक यूनिट कितने की रहेगी फिर आप लोगों के पास, 50 रुपए की रहेगी। बताइए जरा 4 यूनिट 200 रुपए की है, तो एक यूनिट कितने की रहेगी, 200 डिवाइड बाय 4 कितना, 50। बताओ 5 यूनिट 250 रुपए की है, बताओ एक यूनिट कितने की रहेगी, ऑब्वियसली बात आप लोग बोलेंगे भैया जी 50। तो एवरेज रेवेन्यू को यहां से आप लोगों को निकालने का एक फॉर्मूला और भी मिल गया होगा, जिसका नाम क्या होगा आप लोगों के पास, टी आर डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। क्या बोलेंगे आप लोग, टी आर डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। अब यहां पर ना आप लोगों ने एक बात नोटिस की, कितना कितना आंसर है आप लोगों का, जरा चेक करो, 50 50 50 50 और 50। और जरा चेक करो प्राइस भी कितना था सर, 50 50 50 50 50। कहने का मतलब अब आप लोगों को एक बात दिमाग में पता क्या डालनी है, दिमाग में क्या बात डालनी है, याद रखनी है आप लोगों की बात, क्या,
कि आप लोगों का जो प्राइस होगा ना वो हमेशा बराबर रहेगा किसके, आप लोगों का एवरेज रेवेन्यू के। क्या रहेगा बराबर, प्राइस आप लोगों का हमेशा किसके बराबर रहेगा, एवरेज रेवेन्यू के बराबर रहेगा। हर केस में चेक कर लेना आप लोगों का प्राइस और एवरेज रेवेन्यू दोनों क्या आएंगे, आप लोगों को बिल्कुल सेम निकल कर आएंगे। इसलिए आप लोग बोलेंगे क्या, AR इज इक्वल टू TR डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। एक यूनिट की आप लोगों को वैल्यू निकालनी थी कि कितने रुपए आएगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, TR डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, TR डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। और इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, प्राइस इज इक्वल टू ऑलवेज किसके रहेगा, आप लोगों का एवरेज रेवेन्यू के ही रहने वाला। गॉट इट, चले आगे यहां से। तो आप लोगों को भी समझ में आ गया कि टोटल रेवेन्यू का मतलब क्या होगा, आप लोगों को क्लियर हो गया कि एवरेज रेवेन्यू का मतलब क्या होगा। अब हम लोग देखेंगे इसके अंदर कि मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब क्या होता है। लिखिए फटाफट से यहां पर मार्जिनल रेवेन्यू। देखिए मैंने आप लोगों के साथ बहुत बार क्लास में वाली बात डिस्कशन की है, जहां पर भी आप लोगों को ये वर्ड दिख जाना है यार मार्जिनल, और इस मार्जिनल वर्ड का मतलब होता है क्या, एडिशनल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसका मीनिंग एडिशनल बोलेंगे, एडिशनल। जहां भी आप लोगों को वर्ड नजर आ जाए ना क्या अपना मार्जिनल वर्ड, तो मार्जिनल का मतलब क्या होता है, एडिशनल होता है। जब आप लोगों ने मेरे साथ प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था, हम लोग बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, और आप लोगों ने देखा था मेरे साथ मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल प्रोडक्शन, मार्जिनल रेवेन्यू। आज हम लोग अपना पढ़ना चाह रहे हैं, तो मार्जिनल वर्ड आते क्या मतलब बन जाएगा उसका, एडिशनल, एडिशनल। ठीक है सर, तो क्या मतलब रहेगा आप लोगों का मार्जिनल रेवेन्यू का, लिखिए फटाफट से यहां पर। देखिए एडिशनल रेवेन्यू, एडिशनल रेवेन्यू earned by the additional revenue earned by the seller by selling, earned by the seller by selling an additional unit of output, an additional unit of output। मतलब अगर मैंने नॉर्मल एक सामान बेचा, वो कितने का बेचा, 100 रुपए का, तो मैं कह रहा हूं आप लोगों को अगर मैंने वही दूसरा सामान बेचा है ना, तो वो आप लोगों को बताना है कि उसके अंदर मैंने टोटल कितना रेवेन्यू कमाया है। उसको आप लोग बोलेंगे क्या, अपना एडिशनल रेवेन्यू। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपना मार्जिनल रेवेन्यू। सर बात थोड़ी और समझ में नहीं, थोड़ा सा क्लियर करके समझाइए। और देखिए ध्यान से हम लोग क्लियर करते हैं इसको, बात को पूरा का पूरा। शेड्यूल के बिना काम नहीं करेंगे, शेड्यूल तो आप लोगों को बनाना पड़ेगा। हम लोग पढ़ के रहे हैं इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, एक आप लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, अपना प्राइस, और एक आप लोग लिखेंगे अपनी क्या, क्वांटिटी सप्लाइड, क्वांटिटी सोल्ड। बताइए जरा यहां से क्या निकल कर आता है, आप लोग बोलेंगे भाई यहां से निकल कर आता है अपना टोटल रेवेन्यू। जरा चेक कीजिए कितना आएगा, सेम पर वही बात, 50 50 50 50 50। ठीक है जी, प्राइस तो आप लोगों का क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और क्वांटिटी क्या होगी आप लोगों की, 1 2 3 4 5, क्वांटिटी आप लोगों की 1 2 3 4 5। बताइए फटाफट से, ये तो बाएं हाथ का खेल है, कितना आएगा 50। टीआर का फॉर्मूला क्या होता है, प्राइस इंटू में क्वांटिटी। ये फॉर्मूला होता है आप लोगों का टोटल रेवेन्यू निकालने का। 50 इंटू 2 100, 50 इंटू 3 150, 50 इंटू 4 200, 50 इंटू 5 कितना जाएगा आप लोगों का 250। मतलब एमआर निकालने के लिए आप लोगों को पहले टीआर तो चाहिए ही चाहिए। गॉट इट। अब सर क्या मतलब बताया था आपने, मैंने आप लोगों को बताया था एडिशनल रेवेन्यू अर्नड बाय द सेलर बाय सेलिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। देखो मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनो, जब आप लोग अपनी एक क्वांटिटी को सेल कर रहे थे, बताओ तब आप लोग कितना, आप लोग अपना टीआर कमा रहे थे, आप बोलोगे सर 50 रुपए कमा रहे थे। जरा मैं आप लोगों को बता रहा हूं, यहां पे आप लोगों को निकाल करके दिखाना है एमआर। बताओ जरा, मान लीजिए अगर आप लोग ऊपर जीरो यूनिट बना रहे होते, अगर आप लोग जीरो यूनिट बना रहे होते और प्राइस अभी भी मान लो 50 रुपए ही होता, तो बताओ आप लोग कितना टीआर कमा पाते, आप बोलोगे सर जीरो कमाते। तो मैं आप लोगों को बोल रहा हूं जैसे ही आप लोगों ने एक यूनिट प्रोड्यूस की, तो आपने टोटल कितना कमाया, आप बोलोगे सर हमने कमाया टोटल 50। तो ऑब्वियसली बात आंसर भी कितना आ जाएगा, 50। ओके कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूं जब आप लोगों ने एक से दूसरी यूनिट पर पहुंच गए, एक यूनिट से आप लोग जब अपनी दूसरी यूनिट पर पहुंचे, तो बताइए जरा आप लोगों का रेवेन्यू भी कितना बढ़ गया, पहले 50 था अब कितना हो गया 100। तो कितना बढ़ा, कितने से चेंज हुआ, तो इसका मतलब आप बोलेंगे सर 50। जब आप लोग अपनी क्वांटिटी को 2 से 3 पर लेकर के गए, बताओ जरा आपके रेवेन्यू में चेंज कितना आया, सर वही सेम 50। तो कहने का मतलब आप लोग जितनी बार देखेंगे उतनी बार आप लोगों के पास कितना आएगा, 50 50 50 50 और 50। लेकिन यहां पर ना आप लोगों को एक बात याद रखनी है, एक बात आप लोगों को याद रखनी है। सर वो क्या याद रखनी है बात, बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनो। एमआर का ना एमआर के ना आप लोगों के पास टोटल दो फॉर्मूलाज होते हैं। एमआर को फाइंड आउट करने के आपके पास टोटल दो फॉर्मूलाज होंगे। एक तो होगा आप लोगों का कौन सा वाला फॉर्मूला जो आप लोगों के नॉर्मल बुक्स में दे रखा होता है, लेकिन एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे अपना यूनिवर्सल फॉर्मूला जो आप लोगों को बुक्स में दे रखा होता है, जो आप लोगों को बताने वाला है। लिखिए फटाफट से, एमआर इज इक्वल टू, एमआर इज इक्वल टू, ये नॉर्मल लिख रहे हैं इसको हम लोग एम आर एन। एम आर एन क्या मतलब है इसका,
इसका फॉर्मूला आप लोगों का बनेगा TRN माइनस TRN-1। क्या फॉर्मूला अप्लाई करोगे आप लोग? TRN माइनस में TRN-1। ठीक है जी। एक फॉर्मूला और आप लोगों का बनेगा जिसको हम लोग नाम देते हैं यूनिवर्सल फॉर्मूला। क्या होगा? डेल्टा TR डिवाइडेड बाय डेल्टा क्वांटिटी। क्या बोलेंगे आप लोग? डेल्टा TR डिवाइड बाय डेल्टा क्वांटिटी। अब यहाँ पे जो ये वर्ड डेल्टा है ना, डेल्टा, इसे आप लोग क्या बोलेंगे? बेसिकली डेल्टा बोलते हैं। और इस डेल्टा का मतलब होता है क्या? चेंज। इसको आप लोग क्या बोलेंगे? चेंज बोलते हैं, चेंज। हाँ जी, क्या बोलेंगे? इस डेल्टा का मतलब चेंज बोला जाता है। तो डेल्टा TR डिवाइडेड बाय डेल्टा क्वांटिटी, इसको आप लोग क्या बोलेंगे? अपना मार्जिनल रेवेन्यू। क्या बोलेंगे? मार्जिनल रेवेन्यू। अब सर कैसे, हाउ, क्या मतलब है इस इसका? इसको थोड़ा सा समझाइए और देखिए ध्यान से। बताओ जरा यहां पर आप लोगों ने, अगर मैं आप लोगों से यहां पे बात करूं, हाँ जी, बताइए जरा यहां पर आप लोगों का डेल्टा TR कितना है? डेल्टा TR सर 0 से 50 में चेंज कितने का आया? 50 का चेंज आया। बताओ जरा 0 से क्वांटिटी में चेंज कितना आया? 1 का चेंज आया। तो आप लोग बोलेंगे सर कितना आंसर आएगा आप लोगों का? 50। तो ये देखो चेक कर लो आंसर 50 आया हुआ है। आप बोलेंगे सर आप लोगों की TR में चेंज कितना आया? आप बोलेंगे 50 से 100 में चेंज कितना आता है? सर 50 का चेंज आता है। तो देखिए सर 50 का चेंज डिवाइडेड बाय क्वांटिटी में चेंज कितना आया? 1 का चेंज आया। तो कहने का मतलब आप लोगों को क्या करना है? हर बार मार्जिनल रेवेन्यू निकालने के लिए डेल्टा TR डिवाइडेड बाय डेल्टा क्वांटिटी। इसका मैं एक एग्जांपल आप लोगों को गौर कराने वाला हूं। देखिए एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1, ताकि आप लोगों को और अच्छे से चीजें क्लियर हो सके। लिखिए ध्यान से। एक है आप लोगों के पास वर्ड प्राइस और एक है आप लोगों के पास अपनी क्वांटिटी। एक है प्राइस और एक आप लोगों के पास क्या है? अपनी क्वांटिटी। फिर आप लोग क्या फाइंड आउट कर लेंगे? यहां से अपना TR फाइंड आउट करेंगे। गॉट इट? चलिए बताइए जरा फटाफट से। मैं आप लोगों को बोल रहा हूं आपकी जो क्वांटिटी है ना, यहां लीजिए आप लोगों का जो प्राइस है ना, चलो चेंज करते हैं हम लोग इस बार प्राइस को आप लोग रखते हैं कितना? 100, 100, 100, 100 और 100, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हैं कौन सी मार्केट? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। और प्राइस क्या रहेगा? सेम रहेगा। लेकिन क्वांटिटी को मैं पता क्या करूंगा? 1, 2, 4, 8 और 10। अब देखो ऊपर जो मैंने लिखा था ना, वो क्वांटिटी बिल्कुल सीक्वेंस में लिखी थी, बिल्कुल सीक्वेंस क्वांटिटी थी। लेकिन यहाँ पर मैंने क्वांटिटी को सीक्वेंस नहीं किया। सर हमारे अच्छे से आता है कि TR तो कैसे फाइंड आउट करते हैं? प्राइस इंटू में क्वांटिटी। हमने कहा यस सर बिल्कुल ठीक है, प्राइस इंटू में क्वांटिटी। बताओ जरा TR कितना आएगा? 100 इंटू 1 कितना? 100, 100 इंटू 2 कितना? 200, 100 इंटू 4 कितना है? 400, 100 इंटू 8 कितना आएगा? 800, 100 इंटू 10 कितना आएगा? आप बोलेंगे सर 1000 आएगा। अब निकाल के दिखाइए, अब तो मजा आने वाला है MR निकालने का। सर MR के लिए आपने अभी हमारे को एक फॉर्मूला बताया, जो कि मैंने आप लोगों को क्या बताया था? बताइए जरा। डेल्टा TR डिवाइडेड बाय डेल्टा क्वांटिटी। बताओ डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज। चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। क्या बोलेंगे? चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन टोटल क्वांटिटी। फिर से वही सेम चीज मैं आप लोगों को जो बोल रहा हूं। प्राइस मान लीजिए आप लोगों को ऊपर कितना था? 100, क्वांटिटी कितनी ऊपर? 0, तो TR भी कितना आएगा? 0। तो इसको आप लोग अब चेंज करो। अब चेंज करो कितना आ रहा है? 0 से 100 में चेंज कितना आया? आप बोलेंगे सर 100 का चेंज आया। 0 से क्वांटिटी 1 में जाने तक कितना चेंज आया? 100 डिवाइड बाय 1, क्योंकि 0 से 1 में जाओगे तो 1 का चेंज आएगा ना। तो 100 डिवाइड बाय 1 कितना? आप बोलोगे सर 100। उसके बाद चेक कर लो जरा। हाँ जी, उसके बाद मैंने क्या बताया आप लोगों को? बताइए जरा। 100 से 200 तक जाने में चेंज कितना आया? आप बोलोगे सर 100 का, क्योंकि चेंज इन टोटल रेवेन्यू मतलब चेंज कितना आया? आप बोलोगे सर 100 का चेंज आया। अब जरा मुझे बताओ क्वांटिटी में चेंज कितना आया? 1 से 2 जाते हुए। आप बोलोगे सर 1 का ही चेंज आया। तो 100 डिवाइड बाय 1 कितना आएगा? आप बोलोगे सर 100 ही आएगा। उसके बाद चेक करो जरा यहाँ पे। चेंज इन टोटल रेवेन्यू 200 से 400 में चेंज कितना आया? तो 400 में 200 कितना आएगा? 200। और यहां जरा चेक करो यहाँ पे कितने का चेंज है? 2 से 4 के बीच में चेंज कितना आया? 2 का। तो 200 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा? सर 100 ही तो आएगा। उसके बाद चेंज इन टोटल रेवेन्यू 400 से 800 का टोटल रेवेन्यू, तो चेंज कितना आया? आप बोलोगे चेंज आया सर 400 का, डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। क्वांटिटी 4 से कितनी हो गई? 8, तो चेंज कितने का आया? 4 का चेंज आया। तो कितना जाएगा आप लोगों के पास? यहाँ पे भी 100। आप लोग बोलेंगे 800 से 1000 में चेंज कितना आया? आप बोलेंगे 200 का, डिवाइडेड बाय तो क्वांटिटी में चेंज कितना आया? 2 का चेंज आया। तो अभी भी कितना आ गया? 100। तो यहां पर भी आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हर बार आप लोगों के पास जो MR निकल कर आ रहा है ना, वो कितना निकल कर आ रहा है? 100, 100, 100 ही निकल कर आ रहा है। गॉट इट? तो आप लोगों को यहाँ पे फॉर्मूला क्या याद रखना है? डेल्टा TR डिवाइडेड बाय डेल्टा क्वांटिटी। इससे आप लोग क्या निकाल देंगे? अपना क्या निकाल देंगे? MR फाइंड आउट कर देंगे। गॉट इट? अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन सिंगल कराने वाला हूं, जिसके अंदर आप लोगों ने अपना TR भी निकालना है, MR भी निकालना है और AR भी आप लोग इसके अंदर फाइंड आउट करेंगे। लिखिए जी यहां पर आप लोग अपना एग्जाम्पल नंबर 2।
हाँ जी, लिखिए इसके अंदर आप लोग अपना एग्जाम्पल नंबर 2। अब इसके अंदर हम लोग कंप्लीट क्वेश्चन करने वाले हैं, लेकिन करेंगे कैसा, ऑन द बेसिस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट, जहां पर आप लोगों का प्राइस क्या रहने वाला है, बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा। देखिए ध्यान से, एक वर्ड आप लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, अपना प्राइस, और एक वर्ड आप लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या, अपनी क्वांटिटी को। फिर आप लोग निकालेंगे इसका टोटल रेवेन्यू, फिर आप लोग फाइंड आउट करेंगे अपना मार्जिनल रेवेन्यू, और फिर आप लोग फाइंड करेंगे अपना एवरेज रेवेन्यू। ये तीन चीजें आप लोगों को फाइंड आउट करनी है बेसिस के ऊपर, इस पूरे के पूरे क्वेश्चन के बेसिस के ऊपर। चलिए हम लोग पहले प्राइस लिखते हैं। प्राइस कितना आप लोगों के पास, 10 10 10 10 एंड 10, क्योंकि कौन से मार्केट पढ़ रहे हैं, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट। प्राइस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्वांटिटी कितनी रहेगी, 1 2 3 4 और 5। बताओ सर, टोटल रेवेन्यू पक्का आता है ये तो हमारे को क्या आएगा, प्राइस इंटू में क्वांटिटी। 100 इंटू 10 कितना आएगा सर, 10 आएगा। सॉरी 10 इंटू 1 कितना आएगा, 10। 10 इंटू 2 कितना आएगा, 20। 10 इंटू 3 30, 10 इंटू 4 40, 10 इंटू 5 कितना आ जाएगा आपके पास, 50 आ जाएगा। बताइए जरा, मैंने आप लोगों को एमआर निकालने का फॉर्मूला क्या बताया अभी, मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया डेल्टा टी आर डिवाइडेड बाय डेल्टा क्वांटिटी। डेल्टा टी आर बाय डेल्टा क्वांटिटी, ऊपर क्या रहेगा, 0 0, ठीक है जी। तो चेंज इन टी आर 10 और चेंज इन क्वांटिटी 1, तो 10 डिवाइड बाय 1 10। चेंज इन टी आर 10, चेंज इन क्वांटिटी 1 10, चेंज इन टी आर 10, चेंज इन क्वांटिटी 1 10, चेंज इन टी आर 10, चेंज इन क्वांटिटी कितना 10, और यहाँ पर भी कितना आएगा आप लोगों को 10। सर ए आर निकालने का फॉर्मूला बताया था, बिल्कुल यही एज इट इज, टी आर बाय में क्वांटिटी। आप इसको याद भी रख देखो, रख सकते हो। कैसे याद करोगे, ये दोनों बिल्कुल सेम है, बस एम वाले के अंदर आप लोगों को क्या लग जाएगा, डेल्टा डेल्टा, और नॉर्मल वाला क्या, ए आर क्या जाएगा, बिल्कुल सिंपल। तो देखो ध्यान से, टी आर डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, यानी कि 10 डिवाइड बाय 1 10, 20 डिवाइड बाय 2 10, 30 डिवाइडेड बाय 3 10, 40 डिवाइड बाय 4 10, 50 डिवाइड बाय 5 कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, 10 आ जाएगा। तो आप लोगों ने यहाँ पर एक बात नोटिस की हो ना, तो यहाँ पे एक नोट बना करके लिख लो, नोट बना करके लिख लो क्या, इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट, इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट क्या रहता है, जो भी आप लोगों का प्राइस होगा ना, वो हमेशा इक्वल रहेगा किसके, आप लोगों के ए आर के और आप लोगों के एम आर के बराबर रहेगा हर एक केस के अंदर, जहां जहां आप लोग अपना यूज करोगे अपना कौन से वाला कंपटीशन, प्राइस सॉरी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। तो इस केस के अंदर आप लोगों का प्राइस इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू एम आर के रहेगा। चेक कर लो, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। प्राइस कितना था, 10 था, प्राइस इज इक्वल टू ए आर कितना आया, चेक कर लो, 10 10 10 10 10, सॉरी मैंने गलती से 50 लिख दिया, 10 आएगा यहाँ पे 10। उसके बाद फिर चेक कर लो, एमआर चेक कर लो कितना आ रहा है आप लोगों का 10। तो हर केस के अंदर जहां जहां आप लोग यूज करेंगे अपना परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट, वहां पर 10 10 10 10 10 ही आने वाला होगा आप लोगों का। क्या आएगा, इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट, प्राइस इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू एम आर। हमने कहा ठीक है सर, बात समझ में आ गई। अब हम लोग चलते हैं अपने परफेक्ट कॉम्पिटिशन से थोड़ा सा और आगे, जिसका नाम क्या होता है, हमारा मोनोपोलिस्टिक मार्केट। क्या बात करेंगे हम लोग अपनी मोनोपोलिस्टिक मार्केट, यानी कि जब आप लोगों का प्राइस कॉन्स्टेंट नहीं रहता, आप लोगों का प्राइस क्या रहता है, अलग अलग हो जाता है। तो अभी मैं बात नहीं कर रहा आप लोगों को मोनोपोलिस्टिक की, मोनोपोली की, ओलिगोपोली मार्केट, भूल जाओ सब कुछ। अब बस आप लोगों को दिमाग में प्राइस कांस्टेंट, प्राइस नॉट कांस्टेंट, दैट्स ऑल। दो बातें याद रखनी है, इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन प्राइस कांस्टेंट, इन केस ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन प्राइस क्या रहेगा आप लोगों का, कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो बताइए जरा क्या आएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेंगे, फॉर्मुलाज वही रहेंगे, हर चीज आप लोगों की एज इट इज रहेगी। बताइए सर क्या रहेगा, देखिए यहां पर आप लोग अपना एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, चलिए जी। यहां पे आप लोगों के पास प्राइस, और फिर आप लोगों के पास आएगा यहां पर क्या, अपनी क्वांटिटी, और फिर आप लोग यहां पर क्या लिखेंगे, अपना प्राइस इंटू क्वांटिटी। क्या लिखेंगे आप लोग यहां पे, अपना टोटल रेवेन्यू। क्या लिखेंगे आप लोग, अपना टोटल रेवेन्यू लिखेंगे। और टोटल रेवेन्यू के बाद क्या निकालेंगे आप लोग, अपना एम आर फाइंड आउट करेंगे, और एम आर के बाद आप लोग क्या फाइंड करेंगे, अपना ए आर फाइंड करेंगे। हमने कहा ठीक है सर, बिल्कुल करेंगे। सर चेक करिए फटाफट से, प्राइस कितना है, प्राइस मान लेते हैं सर 20 पहले मान लेते हैं, फिर 18 मान लेते हैं, फिर 16 मान लेते हैं, फिर 14 मान लेते हैं, और फिर 12 मान लेते हैं। तो इसका मतलब कैसे हुआ ये चीज कंप्लीटली, हमने बोला भैया अगर हम लोग एक क्वांटिटी लेते हैं, 1 किलो क्वांटिटी लेंगे, तो आप हमारे को क्या भाव लगाओगे। उसने कहा भैया 20 रुपए किलो लगाऊंगा। मैंने कहा अगर 2 किलो लूंगा, तो कहता चलो ठीक है सर, आपके लिए 2 किलो ले लो, सस्ता लगा दूंगा। कितना लगा दूंगा, 18 रुपए किलो।
सर 3 किलो लूंगा तो कितना लगाओगे 16, 4 किलो लेंगे तो कितना लगाओगे 14, 5 किलो लगाओ तो कितना लगाऊंगा 12। मैंने कहा भैया अगर 4 किलो लूंगा, सॉरी मान लो अगर मैं 6 किलो लेता हूं तो और भी कम करोगे, 7 लूंगा तो, 8 लूंगा तो, 10 लूंगा तो, मतलब फ्री में दे दोगे क्या? नहीं। बताओ जरा वो कब तक आप लोगों को नीचे 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 करता रहेगा, जब तक वो बंदा बोलेगा कि मुझे कम से कम इतना प्रॉफिट तो कमाना ही है। वो डिटेल्स के बारे में हम लोग आगे बातें करेंगे डिटेल में। बताइए जरा प्राइस आप लोगों को कितना है 20, 18, 16, 14, 12 और क्वांटिटी कितनी है 1, 2, 3, 4, 5। बताओ जरा टीआर कितना आएगा? अरे टीआर तो क्या है निकालने में यार, प्राइस इंटू क्वांटिटी। चेक कीजिए फटाफट से कितना आएगा प्राइस इंटू क्वांटिटी। 21 जा 20, 18 2 जा 36, 16 3 जा 48, 14 4 जा 56 और 12 5 जा 60। हमने कहा ठीक है सर, हम लोगों ने क्या निकाले अपना टीआर तो फाइंड आउट कर लिया। और एमआर निकालने के लिए मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं एक बात, एमआर को निकालने के टोटल 2 फॉर्मूलाज होंगे। क्या क्या होंगे? टी आर एन माइनस में टी आर एन माइनस 1। अब यहाँ पे ना पहले मैं आप लोगों को इस फॉर्मूला को पुट करा सिखाता हूँ, कहना क्या चाह रहा है आप लोगों को, ध्यान से सुनो। ये जो आप लोगों के सामने लिखा है ना टी आर एन और यहाँ लिखा है टी आर एन माइनस 1, ये बेसिकली आप लोगों को बता रहा है आपकी क्वांटिटी, कि आप लोग क्वांटिटी को 1 रखें, आप लोग एन में क्वांटिटी को 2 रखें, एन में क्वांटिटी 3, एन में क्वांटिटी 4, एन में क्वांटिटी 5। यानी कि ये कहना चाहता है आप लोगों को टी आर 1, एन की जगह मैंने आप लोगों को 1 रखा, यानी कि टी आर यूनिट नंबर 1 पे चेक करो कितनी है, टी आर यूनिट नंबर 1 पे कितना है? आप बोलोगे सर 20 है, 20 है। माइनस में टी आर एन माइनस 1, तो टी आर देखो 1 यहां पे रखेंगे, 1 माइनस 1 कितना बन जाएगा 0। तो बताइए जरा टी आर 0 तो कितना होता है? 0 ही होता है। इसका मतलब यहाँ पे आप लोगों के पास कितना आंसर आ जाएगा? 20 ही तो आएगा। तो कहने का मतलब बस आप लोगों को बता रहा है। और एक फॉर्मूला मैंने आप लोगों को कौन सा बताया था? एम आर इज इक्वल टू डेल्टा टी आर डिवाइडेड बाई डेल्टा क्वांटिटी। चेक करो जरा फॉर्मूला ये वाला, देखो ऊपर 0 एम आर, क्वांटिटी के ऊपर 0, तो 0 से चेंज करेंगे कितना आएगा 20, चेंज करेंगे 0 से 1 में कितना आएगा 1, तो 20 बाई 1 कितना आएगा 20 आएगा। फिर चेक करो 20 से 36 में कितना चेंज आएगा 16 का 16, और 1 to 2 में कितना चेंज आया? आप लोग बोलोगे कितना सर? 1 का चेंज आया। तो कितने का चेंज आएगा? 16 ही आप लोगों के पास यहाँ पर निकल कर आ जाने वाला। गॉट इट? उसके बाद फिर जरा मुझे बताइए आप लोग यहाँ पर कितना आएगा? 36 से 48 पे आप लोग अगर जाएंगे तो चेंज कितने का है? आप लोग बोलेंगे 36 से लेकर के 48 तक जाने में आप लोगों का चेंज कितना आएगा? बताइए फटाफट। ये आप लोगों का चेंज आएगा 12 का चेंज। कितने का चेंज आ रहा है? 12 का। तो 12 डिवाइडेड बाय 1 तो कितना आ जाएगा आप लोगों के पास? 12 ही आ जाएगा। 48 से 56 पे जाने में कितना चेंज आएगा? आप बोलोगे सर 8 का। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आप लोगों के पास? 8, क्योंकि क्वांटिटी तो हर बार कितने कितनी चेंज हो रही है? 1 1 1 से चेंज हो रही है। फिर 56 से 40 के बीच में कितना चेंज आया? 4, और यहाँ पर चेंज कितना है 1, तो कितना आ जाएगा आप लोगों के पास यहाँ पर? 4 ही आप लोगों के पास यहाँ पर आ जाएगा। गॉट इट? और एयर कितना आएगा? एयर कैसे निकालेंगे? एयर का फॉर्मूला क्या बनेगा आप लोगों का? टी आर डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। क्या बनेगा? टी आर डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। अब बताइए जरा टी आर कितना आप लोगों का? 20, तो सर 20 डिवाइडेड बाय 1 कितना आ जाएगा? 20। 36 बाय में 2 कितना आ जाएगा? 18। 48 डिवाइड बाय 3 कितना आ जाएगा? 16। 56 डिवाइड बाय 4 कितना आ जाएगा? 14। और 60 डिवाइड बाय 5 कितना आ जाएगा आप लोगों के पास? 12। सर फिर से वो चीज एक नोटिस हो रही है? कहने का मतलब इन एवरी सिचुएशन, इन एवरी केस, जो आप लोगों का प्राइस रहेगा ना, वही आप लोगों का रहेगा, आप लोगों का एवरेज रेवेन्यू रहेगा। ठीक है, चेक कर लो यहाँ पे 20, 18, 16, 14, 12, 20, 18, 16, 14, 12, हर केस में आप लोगों का जो प्राइस है ना, वो आप लोगों का किसके बराबर आ रहा है? एवरेज रेवेन्यू के इक्वल आने वाला होगा। गॉट इट? आई होप यहां तक आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होंगी कि टोटल रेवेन्यू का मतलब क्या होगा, एवरेज रेवेन्यू का मतलब क्या होगा, और आप लोगों का मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब क्या होता है इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन और इन केस ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन। कॉन्सेप्ट वही के वही है, बस याद रखना परफेक्ट कंपटीशन के अंदर आप लोगों का प्राइस कांस्टेंट रहता है और इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर आप लोगों का प्राइस फॉल हो जाता है, यानी कि गिरता रहता है आप लोगों के पास। गॉट इट? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इनके डायग्राम्स हम लोग किस तरीके से बनाएंगे और रिलेशनशिप बिटवीन टीआर, एआर, एमआर, सारी चीजें हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो आप लोगों को इतनी बातें अपनी नोटबुक के अंदर अच्छे तरीके से लिखनी है और अच्छे तरीके से उसको लर्न करना है। बाकी हम लोग डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।